हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज y इज इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। ये हमें y गिवन, हमें यहाँ पे शो करना है कि एक्स स्क्वायर y2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ठीक है, प्लस में एक्स y1 क्या है यहाँ पर, अगर 1 है तो यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, 2 है तो यानी कि दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पर शो करना है। सो यहाँ पे हमें ये गिवन है और ये हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे y1 है, तो यानी कि मैं क्या करती हूँ, इसको सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे dy बाई dx, इसको यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करूँगी, सो देखो यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, 3 कोस log x है। सो अब यहाँ पर तो मेरे पास एज इट इज़ रहने वाला है क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है, कोस का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास क्या आता है, साइन आता है, वो भी माइनस के। ठीक है, सो मैं माइनस का साइन आगे लगा लेती हूँ और फिर माइनस के साइन, और एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या है, log x है तो log x। अब उसके बाद यहाँ पे अभी हमने सिर्फ कोस का डिफ्रेंशिएशन किया, चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्लस में 4 है, इसको हम यहाँ पर एज इट इज रख देते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, कोस, और यहाँ पर x की प्लेस पर क्या गिवन है, log x है तो यहाँ पर log x आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर, अभी तो हमने सिर्फ साइन का डिफ्रेंशिएशन किया, अब हम यहाँ पर किसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, log x का। ठीक है, ये हो जाएगा। सो यहाँ से dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 साइन log x। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, फिर उसके बाद प्लस में 4 कोस log x, और यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1/x। ठीक है, सो अब देखो ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, dy बाई dx है। सो क्या मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से y1 लिख सकती हूँ, है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dy बाई dx को। y1 का मतलब कि हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हम यहाँ से 1/x को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1/x को कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ से इस x को मैं अगर इधर लेके जाऊँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x y1 इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको हम दोबारा से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे x y1 का डिफ्रेंशिएशन, और इधर यहाँ पर हम करेंगे इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x, इसका हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। प्रोडक्ट रूल के यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अगर लगाते हैं, सो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो x है, इस x को तो मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएशन कर देती हूँ y1 का, तो यहाँ पे y1 का डिफ्रेंशिएशन, प्लस में y1 को एज इट इज़ रख देते हैं और यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। सो यहाँ पे अब उसके बाद अगेन अब यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। सो ये मेरे पास -3 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये साइन है, तो इस साइन का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, और एक्स की प्लेस पे यहाँ पे log एक्स है तो मैं यहाँ पे log एक्स पुट कर दूंगी। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा से हमें यहाँ पे log एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोस है, 4 तो मेरे पास कॉन्स्टेंट है एज इट इज। अब कोस है, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, वो भी माइनस के साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइन, और एक्स की प्लेस पे यहाँ पे क्या है, log एक्स है तो log एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग log एक्स का हम यहाँ पर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज x। अब देखो ये यहाँ पर y1 का मतलब क्या है कि हमने इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलरेडी कर दिया। अब मैं इसका दोबारा से करूँ, सो दोबारा से करूँ तो यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन करें, सो डबल डिफ्रेंशिएशन को मैं यहाँ पे y2 लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लस में यहाँ पे y1 मेरे पास है, और dx से dx यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। सो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3
कोस log x। अब यहाँ पे log x है, log x का क्या होता है 1/x होता है, -4 साइन फिर log x, और यहाँ पे log x का मेरे पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा x y2 प्लस में y1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस के 1/x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस x को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो मेरे पास क्या हो जाएगा x² y2 प्लस x y1, और इधर मेरे पास यहाँ पे ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब देखो ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, सो इसको मैं यहाँ पे y लिख सकती हूँ, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, y की वैल्यू हमें यही तो गिवन थी क्वेश्चन में, सो मैंने इस पूरे की प्लेस पर यहाँ पर y लिख दिया। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा x² y2 प्लस x y1, अब ये इधर माइनस के y इधर आके पॉजिटिव y इज इक्वल टू 0, और ये तो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैंस प्रूफ। ठीक है, सो ये क्या हो जाए, सो यहाँ पर ये हमारा एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हो जाएगा।